जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है RTE, राइट टू एजुकेशन, फ्री शिक्षा का अधिकार। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में भी RTE के तहत फ्री शिक्षा मिलती है, जिसके फॉर्म भरवाए गए थे। फॉर्म आपने भर दिए हैं तो आपके बच्चे का अब रिपोर्टिंग होगा, यानी कि स्कूल में डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। उससे पहले ही एक ऐसी अपडेट आई है कि 3000 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जी हाँ, 3000 फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं। तो अब 3000 बच्चों के फॉर्म जब रद्द हो चुके हैं तो इनको दोबारा से मौका दिया गया है सरकार की तरफ से कि भाई जो भी कमी आपकी रह गई है उस कमी को आप पूरा कर लेंगे और दोबारा से आपका फॉर्म रीओपन हो जाएगा। पोर्टल खोल दिया गया है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपलोड करवा सकते हैं। कहाँ पे जाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। और जो अपडेट आई है वो अपडेट भी मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। और अंतिम तिथि बहुत नज़दीक है, समझ रहे हो, अंतिम तिथि बहुत नज़दीक है। उससे पहले पहले ही आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करवाने पड़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको समझेंगे। RTE एडमिशन 2025-26 प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी फ्री में शिक्षा। 3000 फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। कमी सुधारने का अंतिम मौका दिया है सरकार ने, वरना फिर नहीं मिलेगा बच्चे को प्रवेश। भाई अगर डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं अपलोड करवाओगा, फार्म रिजेक्ट होगो तो फिर कैसे एडमिशन मिलेगा। तो उन कमी ने सही करवाओ पहले। बिल्कुल साहब, अब जो अपडेट आई है उस अपडेट को भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ये है लेटेस्ट अपडेट जो आप यहाँ पे अच्छे से देख पाओगे। ये लेटेस्ट जो अपडेट आई है इसको भी दिखा देते हैं। निजी स्कूलों ने दस्तावेजों में कमियां निकालकर आवेदन किए थे रिजेक्ट। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो संस्थान हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्सों में कमी निकाल दी कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, ये इसमें आपने ये साइन नहीं करवाया, इसमें ये नोटेरी नहीं करवाई, इसमें ये गवाह के साइन नहीं करवाए, ये मूल निवास नहीं लगवाया, ये आधार कार्ड आपने अपलोड नहीं किया। ये अनेक प्रकार की जो कमी है वो कमी उन्होंने निकाली और फॉर्म को कर दिया डायरेक्ट रिजेक्ट। ठीक है साहब, स्कूलों ने 3000 RTE आवेदन किए रिजेक्ट। सरकार ने कमियां सुधारने का दिया दूसरा मौका। यानी कि 3000 आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं स्कूलों ने। अब सरकार ने दोबारा से उनको मौका दिया है कि भाई दोबारा से अपनी कमी को सही करवा लो और आप दोबारा से आवेदन कर दो। दस्तावेज री अपलोड होने के बाद CBO कार्यालय से करवाएं वेरीफाई। यानी कि अब आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा साहब, CBO कार्यालय में जाना पड़ेगा। CBO कार्यालय हर तहसील में होता है। आप ट्राई करें आपका CBO कार्यालय कहाँ है, उस CBO कार्यालय में जाए। अगर मान लो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आपको CBO कार्यालय में ही जाना पड़ेगा, वहीं से आपका काम बनेगा साहब। और अभिभावक 5 मई तक कर सकेंगे दस्तावेज री अपलोड। यानी कि सरकार ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत। ये 5 मई लास्ट डेट है आपके लिए। 5 मई तक आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करवा सकते हैं। फार्म रद्द हो गया है तो उसको सही करवा सकते हैं। 5 मई तक का टाइम आपको दिया गया है। ठीक है जी, बिल्कुल। और ये जो भी खबरें हैं ये आपको सब टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी साहब। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी सरकारी योजना की अपडेट आती है, जो नोटिफिकेशन आती है, जो भी खबर आती है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम के ऊपर ही आपको सारी सरकारी योजनाओं की खबरें मिलती हैं। ठीक है, और जिस नाम से यूट्यूब चैनल है ना, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो साहब। अब देखो, शिक्षा विभाग ने RTE PSP पोर्टल खोल दिया है। दोबारा से ये पोर्टल खोल दिया गया है। आप अपने आवेदन को दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, क्या करना है अभिभावकों को। जो भी अभिभावक हैं वो क्या करें। जिन अभिभावकों के RTE आवेदन को स्कूल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO कार्यालय में जाएंगे। CBO कार्यालय में आपको जाना है। वहाँ जाके आपके जो RTE क्रमांक नंबर है उनसे पता चलेगा। आपके बच्चे के जो RTE क्रमांक नंबर दिए गए हैं वो आप बताएंगे। ठीक है जी। और साहब वो नहीं है तो आधार नंबर बता दो। बच्चे के जो आधार नंबर हैं वो आप बता दो। किसके? बच्चे के, क्योंकि आपने आधार कार्ड लगाया है ना बच्चे का। बिल्कुल साहब, तो बच्चा जो है वो आधार नंबर देगा आपको। बच्चे के आधार नंबर दो आप उनको, CBO साहब को, और फिर आपका जांच होगी। ठीक है जी। फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन मिल गया
कि साहब इस कमी की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ऑब्जेक्शन तो दिखा देता है वो कि भाई क्या कमी है, उस कमी को आप पूरा करोगे। ठीक है जी, बिल्कुल। ऑब्जेक्शन मिल गया तो ऑब्जेक्शन को सही दस्तावेज की जानकारी ले, यानी कि भाई आधार कार्ड में दिक्कत है या मूल निवास में दिक्कत है या आयकर में दिक्कत है या और कुछ समस्या है, तो वो आपको दिखाएगा कि भाई ये कमी थी, इस कमी की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो वो चीज़ आप दोबारा से अपलोड करो बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। इस पर सीबीओ कार्यालय के द्वारा पोर्टल ओपन करके री अपलोड का मौका दिया जाएगा, यानी कि फिर सीबीओ साहब हैं जो आपका फॉर्म है उसके लिए पोर्टल को रीओपन करेंगे, दोबारा से खोलेंगे और उसको अपलोड करवाने का मौका देंगे आपको कि भाई अब आप नया बनवा करके या जो भी आपकी कमी है उसको सही करवा के फिर आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो। ठीक है जी। और ये काम आपको जो है 5 मई तक ही करना है। इसके बाद फिर आपको ई मित्र पर जाकर के सही दस्तावेज अपलोड करने हैं और वापस सीबीओ साहब के पास पहुंचकर वेरीफाई करवाएं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करवाएंगे तो ई मित्र के माध्यम से बिल्कुल पोर्टल खोल दिया जाएगा, एप्लीकेशन लगाओगे आप सीबीओ कार्यालय में जाके कि सर हमारा ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो इसकी जांच की जाए, ये कमी है, हम पूरा करवा देते हैं। फिर आप उस कमी को सही करवाने के लिए जाओगे, सही करवाने के बाद में ई मित्र पे अपलोड करवाओगे, फिर सीबीओ कार्यालय में आओगे, फिर वो वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद में आपका फॉर्म सही हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं, देखो करीब 3000 आवेदन हैं जो स्कूलों के द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं। जिनके फार्म रिजेक्ट हुए हैं उन्हें अपनी गलतियां सुधार करके सही दस्तावेज के साथ 5 मई तक री अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आप री अपलोड कर सकते हैं। सरकार ने ऐसे अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए RTE PSP पोर्टल को दोबारा से खोल दिया है। जो भी अभिभावक हमसे संपर्क कर रहे हैं उनका री अपलोड कर रहे हैं, सही डॉक्यूमेंट होने पर उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है। नवीन अरोड़ा सीबीओ कोटा शहर, यानी कि सीबीओ साहब बोल रहे हैं कि हम उनको री अपलोड कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। आवेदन रिजेक्ट होने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, यानी कि आपके फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्या बड़ी समस्याएं हैं। शिक्षा विभाग के RTE प्रकोष्ठ प्रभारी के अनुसार आवेदन रिजेक्ट होने के प्रमुख कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है कि वार्ड से संबंधित दस्तावेज या परिशिष्ट 5 डॉक्यूमेंट अपलोड न करना, यानी कि आपका जो वार्ड नंबर है उस वार्ड नंबर का ही आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि साहब हम वार्ड नंबर 1 के हैं, वार्ड नंबर 2 के हैं, जो भी है वार्ड का आपके पास में कोई प्रूफ ही नहीं है। इसकी वजह से भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं आपके, समझ रहे हो, रद्द हो गए हैं फॉर्म। तो वार्ड से संबंधित जानकारी तो एक तो आधार कार्ड में मिलती है और एक पहचान पत्र में मिलती है। तो पहचान पत्र तो किसका बनता है, मम्मी पापा का, यानी कि माता पिता का। बच्चे का तो कैसे बनेगा, बच्चा तो छोटा है, तो माता पिता का पहचान पत्र लगा दो। ठीक है, उसमें वार्ड लिखा रहता है। ओके साहब। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन ये है, निवास स्थान का प्रूफ के रूप में आधार कार्ड की जगह मूल निवास लगा देना, यानी कि निवास के प्रमाण पत्र के लिए मूल निवास ही लगा रहे हैं, बच्चे का आधार कार्ड नहीं लगा रहे हैं। अरे बच्चे का आधार कार्ड भी लगाओ और बच्चे का मूल निवास भी बनवाओ। ठीक है जी। आय प्रमाण पत्र में गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है, जो आयकर बनता है माता पिता का उसमें गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। ठीक है जी। किसी के नोटेरी भी नहीं है, नोटेरी भी नहीं करवा रखी है आयकर के ऊपर, आयकर के ऊपर नोटेरी भी होगी। OBC SC ST प्रमाण पत्र पुराना है, यानी कि जो OBC का SC ST का जो मूल निवास वो जाति प्रमाण पत्र है वो पुराना है, तो आप जाति प्रमाण पत्र भी नया बनवाओ ना साहब। जाति प्रमाण पत्र 1 साल पुराना ही चलेगा, बहुत सारे कैंडिडेटों के तो बहुत ज्यादा पुराने होंगे, 2-2, 5-5 साल। वार्ड संख्या को प्रमाणित करने से संबंधित दस्तावेज नहीं होना सहित कई कारण है भाई, ये कारण है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है आपके बच्चे का तो आप उसको सही करवा सकते हैं। सीबीओ कार्यालय में जाएं, एप्लीकेशन लगाएं, वो आपका फॉर्म दोबारा से रीअपलोड करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा आपका। और फिर आप मित्र पे जाके नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें या जो गलती हुई है उसको सही करवा के अपलोड कर दें में, और फिर वापस सीबीओ कार्यालय में जाएं कि साहब हमने अपलोड करवा दिए हैं, आप चेक कर लो। वो चेक करेंगे और वेरीफाई कर देंगे, फिर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। फीस नहीं लगेगी, फ्री में शिक्षा मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये थी बड़ी अपडेट, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। 5 मई तक लास्ट डेट है, 5 मई तक आप ये काम करवा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।